Hello student, welcome to my English class. I am Rekha. Today I shall tell you how to write complaint letter. बच्चों कंप्लेन लेटर कैसे लिखते हैं आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, क्योंकि ये हमें मैनी केसेस में राइट करना पड़ सकता है। सपोज करो हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या कर ली है या कर चुके हैं। जो चीज़ हम परचेज़ कर चुके हैं, देर इज़ सम फॉल्ट इन दिस और दैट थिंग्स, दिस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, व्हेन यू हैव टू राइट कंप्लेन लेटर अगेंस्ट इट। बच्चों एक हम कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की जा सकती है। ही और सी डिस्टर्बिंग यू, बिहेविंग मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, तो ऐसी ऐसी कंप्लेन आपको आपके लाइफ में करनी पड़ सकती है। वो किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है। तो टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट हाउ टू राइट कंप्लेन लेटर। बच्चों कंप्लेन लेटर में सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बताने वाली हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं बताऊँगी। और जो मेन चीज़ें क्या लिखी जाती है वो बताने वाली हूँ। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि सामने मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में आपको क्या लिखना है कि भेजने वाले का एड्रेस लिखना होता है। यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आप 3 लाइन्स के अंदर ड्रॉ करोगे। फर्स्ट लाइन में आपको हाउस नंबर लिखना होता है, सेकंड में कॉलोनी का नेम लिखना होता है, और थर्ड के अंदर आपको क्या लिखना होता है, जो सिटी है सिटी का नेम लिखना होता है, जिसमें जो राइटिंग करने वाला, जो सेंड करने वाला, लेटर सेंड करने वाला रह रहा है, उस सिटी का नेम लिखना होता है। हाउस ने सॉरी वहाँ पे हाउस नंबर लिखेंगे आप, उसके बाद आप कॉलोनी लिखेंगे, सेक्टर या कॉलोनी जो भी है, उसके बाद आप लिखेंगे सिटी का नेम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉप 1 लाइन ड्रॉप करने के बाद आपको DATE डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पर डेट राइट डाउन कर दीजिए। सपोज करो आप 22 मई हैं, 22/5/2020 आप ये नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आप क्या करेंगे, आफ्टर राइट डाउन द डेट यू हैव टू ब्लैंक 1 लाइन को आपको ब्लैंक करना पड़ेगा, मतलब 1 लाइन आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों आपको लिखना होता है रिसीवर्स लेटर। अब रिसीवर्स जो एड्रेस होता है, रिसीवर्स जो एड्रेस होता है वो भी आप 3 लाइन्स के अंदर ड्रॉ करेंगे। 3 लाइन में ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट जो लाइन है आपकी वही रहेगी जो कंप्लेन लेटर, जिसके मान लो आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट को लेकर के कंप्लेन कर रहे हैं, वो कंप्लेन उस सेल्स मैनेजर को भी हो सकती है या एनी अदर पर्सन, शॉपकीपर को भी हो सकती है। जो भी आप करना चाहें वो यहाँ पर द मैनेजर, द सेल्स मैनेजर वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पर उस कंपनी का नेम लिख सकते हैं। नीचे आपको थर्ड लाइन में सिटी का नेम राइट डाउन करना होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं रिसीवर्स एड्रेस के अंदर क्या लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखेंगे, सेल्स मैनेजर, अगर किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन कर रहे हैं, कंपनी का नेम लिखेंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपको लिखना होता है यहाँ पर कि किस सिटी के अंदर वो चीज़ सिचुएटेड है, शहर का नेम लिखेंगे। आगे फर्दर बच्चों आप 1 लाइन ड्रॉप करेंगे एंड नेक्स्ट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेन। कंप्लेन किस बारे में है, कंप्लेन अबाउट डिफेक्टेड पीस के बारे में भी हो सकता है, नॉट वर्किंग वॉशिंग मशीन या एनी अदर प्रॉब्लम हो सकती है, अगेंस्ट एनी पर्सन भी हो सकती है, वो आप लिखेंगे। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, वो कुछ ही वर्ड्स में आपको राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट फर्दर 1 लाइन फिर ड्रॉप कर दीजिए एंड नेक्स्ट आपको बच्चों सैल्यूटेशन लिखना होता है, रेस्पेक्टेड मैडम या रेस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन आप राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड लगा दो तो अच्छा है, बेस्ट है, बट आपको अकेला काम आपका सर या मैडम से भी चल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर जो कॉमन लाइनें, मैं आपको सिर्फ कॉमन लाइनें बताने वाली हूँ जो ईच एंड एवरी लेटर में आप राइट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप क्यों उस चीज़ को, प्रोडक्ट को, ये लेटर आपको क्यों राइट डाउन करना पड़ा। ऑल दिस हैव टू टेल यू टू द सेल्स मैनेजर। अनफॉर्चुनेटली माई प्रोडक्ट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल। जो प्रोडक्ट्स है
जो मैंने योर प्रोडक्ट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, जो मैंने आपसे प्रोडक्ट ली थी अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे से काम नहीं कर रही। या तो ये आप ये लाइन राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, या फिर आप ये राइट डाउन कर सकते हैं कि टू माई डिसमे। डिसमे मीन्स क्या होता है, मतलब मुझे दुख हो रहा है ये बताते हुए, आई हैव नॉट रिसीव्ड द प्रोडक्ट आई ऑर्डर्ड मतलब जो मैंने ऑर्डर दिया था वो भी कंप्लेन कर सकते हो, चीज़ आप तक पहुंची ही नहीं है। कि आई हैव ऑर्डर्ड या आई ऑर्डर्ड, जो भी ऑर्डर मैंने दिया था वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। अगर ये लाइन भी आपको सूट नहीं करती, आप थर्ड लाइन एक और मैं आपको बता रही हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स द डिफेक्टेड पीस ऑफ टीवी या डिफेक्टेड पीस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपकी पहली लाइन जो 3 सेंटेंस में मैंने आपको बता दी है, 3 सेंटेंस में आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सेंटेंस चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है और जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है, जो आप कंप्लेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सूटेबल है। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम उनको ये बताएंगे कि आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू रिप्लेस और लेंट अ रिप्लेसमेंट। या तो आप ये लिखोगे आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू रिप्लेस, अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। यहाँ पर आप रीज़न भी देंगे ऊपर कि डिफेक्टेड पीस आपने बता दिया कि वॉशिंग मशीन, डिफेक्टेड वॉशिंग मशीन के अगेंस्ट मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, बट यू हैव टू टेल all defects of this machine. This is not working properly, it stops in between while we are washing clothes, anything. Suppose करो there is a TV which are complaining, जो कंप्लेन की जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे, जो साउंड है इज़ नॉट क्लियर, पिक्चर्स फ्लिक्चरिंग अगेन एंड अगेन। तो सच थिंग्स को बताने के बाद आपको क्या करना है कि आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू रिप्लेस और लेंड अ रिप्लेसमेंट। अगर आप रिप्लेसमेंट देते हो या फिर रिप्लेस कर देते हो तो मैं आपकी इस चीज़ को की तारीफ़ करूँगा, इस चीज़ की। या तो रिप्लेस तक लिखेंगे या फिर लैंड अ रिप्लेसमेंट। इफ़ यू के बाद लैंड अ रिप्लेसमेंट, दोनों में से एक चीज़ आपको राइट डाउन करनी है, क्योंकि आगे आप बताओगे कि रिप्लेसमेंट आपने करवाई क्यों करवाई। दिस इज़ रिजल्टिंग इन मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये मुझे कई प्रॉब्लम्स दे रहा था, क्रिएट कर रहा था मेरे लिए, तो इसीलिए मुझे ये क्या करवानी पड़ेगी, रिप्लेस करवानी पड़ेगी। आई रेग्रेट टू आस्क और रिमाइंड यू, कई बार आप ये भी लिख सकते हैं, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं कि आई रेग्रेट टू आस्क या रिमाइंड यू दैट योर प्रोडक्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये कॉमन सी लाइन है जो आप लिखने सकते हैं। दिस हैज़ कोज्ड मच इनकन्वीनियंस, आगे आप मैंने ये सेंटेंस बताया था, दिस इज़ रिजल्टिंग मैनी प्रॉब्लम के बाद आप ये लिखेंगे दिस हैज़ कोज्ड मच इनकन्वीनियंस, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है। इनकन्वीनियंस मीन्स असुविधा हो रही है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो कह रहा है कि आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई को फॉरवर्ड लुक देख रहा हूँ, एंड सोल्यूशन जो आपकी प्रॉब्लम का है उस चीज़ को मैं नोट कर रहा हूँ। यू कैन कंटेक्ट मी थ्रू द एड्रेस और माई मोबाइल नंबर। आप फिर उसको ये भी बताओगे कि जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दे रखा है, अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड बातें करनी हैं तो वो आप मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप मेरे से बातें कर सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस और दैट प्रोडक्ट। आई होप माई कंप्लेंट रीचेज यू सुन, आगे आप ये लाइन लिखेंगे कि मुझे पूरी होप है कि जो मेरी कंप्लेन है वो आप तक पहुंच जाएगी सुन, जल्दी ही। एंड योर क्विक एक्शन विल बी एप्रिसिएटेड, आपकी जो क्विक एक्शन है वो भी अप्रिसिएट की जाएगी। यहाँ पर ये आपका लेटर जो है बिल्कुल जो क्लोज ही होने वाला है, कंटेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। और आगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दी है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आपको क्या लिखना होता है कि जो आप चेंज करेंगे ये भी लगभग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आ जाता है। यूर क्विक एक्शन विल बी अप्रिशिएटेड, आपकी जो क्विक एक्शन है वो अप्रिशिएट की जाएगी। तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू इफ़ यू रिप्लेस माई थिंग्स या इफ़ यू चेंज माई थिंग्स, एनीथिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आ जाएगा।
उसके बाद यूअर्स फेथफुली आ सकता है। यूअर्स फेथफुली के बाद अपना नेम राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट एनी पर्सन, अगर आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करना चाहते हो तो वहाँ पर टू माई डिस में ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वाली भी लाइन में, अनफॉर्चुनेटली वाली में आप क्या करेंगे कि आई हैव टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस और दैट पर्सन बिकॉज ही इज़ मिसबिहेविंग मी, या ही और शी मिसबिहेव्ड मी एट द टाइम डेट लिख सकते हैं। व्हेन आई आस्क हिम अबाउट दिस और दैट थिंग सो ही बिहेव सो रूडली, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं कंप्लेन में, जो भी आपके रिलेटेड कंप्लेन हैं। तो ये आप जो 3 लाइन्स में से 1 लाइन इनमें से सिलेक्ट करोगे। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू, यहाँ पर रिप्लेस नहीं करोगे। अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट लिख रहे हैं तो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू टेक अगेंस्ट एक्शन, अगर आप क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं अगेंस्ट दिस और दैट पर्सन, इस पर्सन के खिलाफ ये लिखेंगे। दिस इज़ रिजल्टिंग इन मैनी प्रॉब्लम्स, तो दिस कैन रिजल्ट इन मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस और दिस काइंड ऑफ बिहेवियर या दैट काइंड ऑफ बिहेवियर आप लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू आस्क और रिमाइंड यू द, ये भी आप कह सकते हैं उसमें कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिमाइंड करवाना चाहता हूँ द बिहेवियर ऑफ दिस और दैट पर्सन को। दिस वाज, या कोई उसने प्रॉपरली वर्क नहीं किया है, ये भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मच इनकन्वीनियंस, ये भी लाइन आप पर्सन के खिलाफ कर सकते हो। आई टुक फॉरवर्ड टू योर, आगे आप इसमें से रिप्लाई, ये आप दोनों में लिख सकते हैं। 6 जो पॉइंट है आपके रिप्लाई को मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्यूशन वेट कर रहा हूँ कि आप सॉल्यूशन करेंगे इस चीज़ का। यू कैन कंटेक्ट थ्रू द एड्रेस, ये भी आप लिख सकते हैं उसमें कि उस पर्सन के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं। आई होप माई कंप्लेंट रीचेज सून, ये भी लाइन आप उसमें पर्सन के अगेंस्ट लिख सकते हैं। योर क्विक एक्शन विल बी अप्रिशिएटेड, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी आई शैल बी थैंकफुल टू यू इफ़ यू टेक इमीडिएट स्टेप अगेंस्ट दिस और दैट पर्सन लिख के आप योर्स फेथफुली कर सकते हैं। वो आपकी जो अपना सेंडर्स का नेम वगैरह लिख सकते हैं, एड्रेस वगैरह लिखना चाहते हैं, एड्रेस की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये था बच्चों आपका कंप्लेन लेटर जो आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक my video, please subscribe it, and if you want to watch more video, you have to subscribe my channel. Thanks for watching my video.